सुना है आप लोगों ने इसका? कंपनी नाम है नेक्स्ट मनी। और ये नेक्स्ट मनी क्या है? नेक्स्ट मनी एक एप्लीकेशन है। किस तरह से एप्लीकेशन है? जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, सेम उसी तरह से ये एप्लीकेशन है। अब ये पूरा कंपनी का नाम है इसका नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा इस कंपनी का नाम है। और इसका जो हेड ऑफिस है पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, ये हुई है 11 दिसंबर 2013 को। एक ये आईटी बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का जो सीएमडी साहब है, इनका नाम है मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, अभिषेक के बर्मन। ये रांची के रहने वाले हैं, अपने झारखंड से ही है, रांची के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक कंपनी खोल रखा है पुणे में, आईटी बेस्ड कंपनी है। और 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उस समय दिल्ली में एक सभा बुलाया गया था, सारे स्टार्टअप को बुलाया गया था कि हम इंडिया को डिजिटल करना चाहते हैं, डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो कैसे क्या क्या करें। हर कोई अपना अपना जाके रखा, कोई अपना फ्लिपकार्ट का सीएमडी गए थे, कोई पेटीएम का सीएमडी गए थे, कोई अमेजोन का गए थे, सब अपना अपना गए कि हम इस तरह से कर रहे हैं। तो इनको भी जाने का मौका मिला था, इन्होंने भी इस सिस्टम को बनाया था, ये भी इन्होंने जाके इसको स्टार्ट किया। अब ये जो इन्होंने एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया है, इस एप्लीकेशन जो किया है 1 जनवरी 2017 को किया है। यानी अभी ये जो पूरा 2020 जब ख़त्म हो जाएगा तो टोटल मिला के कितना साल होगा? 3 साल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और कंपनी आपको 50 रुपये देती है बोनस के रूप में, रिवार्ड देती है, गिफ्ट देती है। इसको बोलते हैं रिवार्ड पॉइंट। कंपनी जो दिया है 50 रुपये, ये रिवार्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट बराबर 1 रुपया, तो 50 रिवार्ड पॉइंट बराबर 50 रुपये, है ना। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गिफ्ट। आप सोचेंगे कि ये 50 रुपया दिया, क्या इसको हम मोबाइल बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे? नहीं। क्या इससे पूरा रिचार्ज कर लेंगे? नहीं। कंपनी किस में दिया है? फ्री में दिया है। अगर ये सब बैंक में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाए तो कंपनी घाटे में चल जाएगी ना। लेकिन ये दिया है तो कैसे यूज़ होगा, ये इन्होंने इसको आपको अपने मर्जी से दिया है, तो इसके मर्जी से ही ये यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है। अब यहाँ से आपका एक रेफर कोड निकल जाता है। अभी तक आपका कोई 1 रुपया इन्वेस्ट हुआ है? 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड किया। अभी तक अपने हम मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही करते हैं। सेम उसी तरह से नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना पड़ता है। इसमें भी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। आपका एक रेफर कोड आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से आप रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं 50-50। एक दूसरे को बताएंगे तो आपको 50 रुपया रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तीसरा काम होगा यहाँ पे, आप ऑफर्स एंड टाइप्स का एक इसमें ऑप्शन है, जिसमें कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, बाटा, इंश्योरेंस, जितने सारे एप्लीकेशन है वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में देखिए यहाँ डब्बा रखा हुआ फ्लिपकार्ट का, आप लोग मोबाइल भी फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए हैं, हाँ, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक हो गया काम। अब इसमें काम क्या होता है, मान लीजिए आप 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं, तो 500 रुपये का प्लान है तो 500 देना पड़ेगा। वैसे भी 499 रुपये का प्लान होता है तो हम दुकानदार को कितना देते हैं? 500 रुपये। हम 1 रुपया लाज के कारण मांगते भी नहीं है ना, वो देता है। अब समझ लीजिए दुकानदार के पास अगर 1000 लोगों ने 499 का रिचार्ज किया और 500 दे के आया, कितने कमाया उसने? 1000 रुपया तो वैसे कमा लिया उसने, है ना। तो इस कारण से अब देखिए ये 500 रुपया हम दुकानदार से रिचार्ज कराते तो 500 रुपया दे ही रहे हैं। अगर दुकानदार से नहीं भी रिचार्ज कराएं, हम अपने एप्लीकेशन से रिचार्ज करें, जैसे भी करते हैं, तो 499 का तो 499 लगेगा। अब यहाँ पे आपको 3% की सेविंग होती है। मान लीजिए 500 रिचार्ज करें, 3% सेविंग कितना होगा? 15 रुपया की सेविंग होगी। यानी ये रिचार्ज आपका 485 रुपये का पड़ेगा। अब बताइए, रिचार्ज करने के लिए हम आपको बोलना पड़ेगा? हम नहीं बोलेंगे आपको, आपका मोबाइल है, आप नहीं रिचार्ज करेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। हमारा मोबाइल आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। हमें किसी को बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो, तुम रिचार्ज कराओ,
इस कंपनी में किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए आप खुद रिचार्ज करेंगे। अब यहाँ पे बताइए ये काम हम कभी एक्स्ट्रा कर रहे हैं? हम अभी तक रिचार्ज करते आ रहे हैं ना। जिसके घर में मान लीजिए टीवी है, कोई अपना टीवी भी रिचार्ज करता है, हमें उसको भी बोलना नहीं पड़ता है। टीवी रिचार्ज करेंगे, यहाँ भी आपको 3% का सेविंग होगा। डेटा कार्ड वगैरह रिचार्ज, और रिचार्ज वाले जो सेक्शन है आपको 3% की सेविंग होता है। मान लीजिए बिजली बिल है, सपोज कीजिए 1000 रुपये का बिजली बिल आया, चाहे 100 रुपये का है, जितना किया है बिजली बिल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? ये तो भर ही रहे। अब मान लीजिए 1000 रुपये बिजली बिल है, यहाँ से भरेंगे आपको 25% का यहाँ पे डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा, यानी 250 डिस्काउंट पॉइंट। क्या होता है? एक डिस्काउंट पॉइंट बराबर 1 रुपया होता है। सुनिए, तो 250 डिस्काउंट पॉइंट बराबर 250 इसका 3000 का भी बिजली बिल आया हुआ। हाँ बता रहा हूँ, कोई नहीं अभी पहले। हाँ कितना ठीक है, अब देखिए समझ रहे हैं ना, यहाँ आपको बेनिफिट है। ये तो काम कर ही रहे हैं अभी तक, हम सर कर रहे हैं ना। अब देखिए आगे मान लीजिए आने वाले समय में अभी क्या होगा। सपोज कीजिए 1000 रुपये का हम राशन ले रहे हैं, अपना जो घर का खाना खाते हैं दुकान से खरीद के लाते हैं, मान लीजिए 1000 का राशन ले रहे हैं तो 1000 देना पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर लीजिएगा जो नेक्स्ट मनी से टाई अप हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1000 का 10% 100 रुपया, यानी आपको कितना पे करना पड़ेगा? 900 रुपया। पे पहले 1000 रुपया कर रहे थे, अब आप नेक्स्ट मनी का कस्टमर हैं तो कितना करना पड़ेगा? 900 रुपया। यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी इससे सम्मिलित होगा, यहाँ पे शामिल होगा। मान लीजिए डॉक्टर का फीस है 500 रुपया, आपको ये भी 10% का डिस्काउंट देगा। कितना पे करना पड़ेगा? 50 रुपये का कितना हो जाएगा? 450 रुपये। समझे ना, मतलब हर चीज़ों में आपको यहाँ पे छूट है। आने वाले समय में ये बैंक बनेगा, जैसे पेटीएम अभी बैंक है, उसका भी एटीएम आ गया है। आजकल लोग कहीं शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं? कैश लेकर कोई जाता ही नहीं है, एटीएम पकड़ाया, मशीन से स्वैप किया, पैसा कट गया। मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये का कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो हम 1000 रुपया देना ही पड़ रहा है। इसमें कोई 1 रुपये पर कोई बेनिफिट है नहीं है। अब ये नेक्स्ट मनी का जब ये बैंक फुल्ली तरह से बन जाएगा, इसका भी कार्ड आएगा, आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, यानी 20 रुपया की सेविंग होगी। समझ रहे हैं? अब देखिए जैसे फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, जो भी मंगाया, ये मोबाइल कितने का मंगाया है? कोई भी मान लीजिए मोबाइल मंगाया, कितने का है? 12,000 का। मान लीजिए उसमें प्राइस ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन मान लीजिए 12,000 का कोई प्राइस वाला मोबाइल है और आपको 2,000 का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? 10,000। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए, यानी आने के बाद तो 10,000 तो देना ही देना है। अब 1 रुपया कहीं से कोई मिलने वाला है? अमेजन कंपनी या फ्लिपकार्ट जैसे मंगा रहे हैं वो भी 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि उसको देना था वो दे दिया इसने। उसके बाद जिस कंपनी का मोबाइल मंगा रहे हैं उस कंपनी वाले भी हमें 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मनी के जरिए से अगर आप फ्लिपकार्ट में जा रहे हैं, यहाँ भी उसका 12,000 ही प्राइस दिखेगा, यानी कि यहाँ ज़्यादा दिखेगा। यहाँ भी आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ भी आपको 10,000 पे करना है, लेकिन आपको मैक्सिमम 2% का कैशबैक अलग से और आपको मिल जाता है, यानी 200 रुपये की और सेविंग हो जाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए ये सारी चीज़ों को स्टार्ट हम कैसे करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ऑफर्स एंड टाइयर्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट बनता है। जैसे बाइक है, आज की डेट में लगभग हर किसी के पास बाइक है, इंश्योरेंस कराते हैं। मार्केट में इंश्योरेंस कराते हैं सर, कितना लगता है? 1,000-1,200 लगता है। ठीक है, मान लीजिए 1,000 रुपया ही लग रहा है मार्केट में इंश्योरेंस, लेकिन 1000 आज के डेट में शायद नहीं है, आजकल 2,000 के करीब में वो 1000 आप बोल रहे हैं तो वो केवल टीपी होता है। हाँ अच्छा, कोई रिस्क नहीं। हाँ तो मैंने ओडी और टीपी दोनों मिला के जो होता है ना, वो सारी चीज़ें लगभग आप शायद लग जाएगा 1800-2000 का आसपास पहुँच जाता है। मान लीजिए चलो 2,000 ही लग रहा है। ठीक है, तो मार्केट में 2,000 रुपये आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आपको लगभग 1,800 रुपया ही पड़ेगा या 1,900 रुपये ही पड़ेगा। मतलब मार्केट रेट से आपको सस्ता होगा यहाँ इंश्योरेंस। और जो इंश्योरेंस मार्केट में मिलता है वही इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है यहाँ भी वही बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं बिना 1 रुपये लगाए हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग भी करते हैं। अब यहाँ से करने के लिए क्या होता है, लाइफ में एक बार मात्र 1,500 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। और ये लीगल है, लीगल है तो हर चीज़ आज के डेट में जीएसटी लगता है। जीएसटी मालूम है ना, टैक्स, तो 18% जीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी यानी 270 रुपया होता है। टोटल मिला के कितना हो जाता है? 1,770 रुपया। ये वन टाइम पे करेंगे और ये पूरी लाइफ टाइम तक हम ये सारे सर्विसेज लेंगे। इसमें से कंपनी आपको 1,500 रुपया फिर वापस करती है और 50 रुपया ऑलरेडी पहले दे रखा है।
टोटल मिला के कितना वापस करती है? 1550। ये वापस करते किस रूप में है? रिवार्ड पॉइंट के रूप में। समझ रहे हैं? यानी आपने जो लगाया था 1770 रुपया, 1550 वापस आ गया, और देखा जाए कंपनी के पास कितना बचा है? 220 रुपया। अब ये भी कंपनी के पास नहीं है, किसके पास है? सरकार के पास है। कंपनी आपको 1550 रुपया वापस दे चुका है रिवार्ड पॉइंट के रूप में, और ये भी रुपया है, लेकिन ये कौन सा रुपया है? ये रिवार्ड है, मतलब गिफ्ट। और गिफ्ट कभी हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये अपने मर्जी से कंपनी आपको दिया है, और इसको आप अपने मर्जी से यूज़ नहीं करेंगे, ये कंपनी की मर्जी से यूज़ करेंगे। इसका यूज़, रिवार्ड पॉइंट का यूज़ जो है मिनिमम 1% और मैक्सिमम 60% यूज़ है। अब देखिए कैसे यूज़ है। सपोज कीजिए जैसे आप 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं, मान लीजिए। अब रिचार्ज वाले सेक्शन पे 1% रिवार्ड पॉइंट यूज़ होता है। अगर जितने का रिचार्ज करें उसका 1% कितना होगा? 500 का 1% यानी 5 रुपये। 5 रुपया माइनस कर दिया यानी 495 रुपया। अब आपको कितना पे करना है? मात्र 495 ही पे करना है 500 रुपया रिचार्ज के लिए। रिचार्ज पूरे सक्सेसफुल होगा 500 रुपये का, फिर आपको 2% का कैशबैक आएगा, यानी 10 रुपये। टोटल मिला के ये 10 रुपया और ये 5 रुपया, कितना हो गया बेनिफिट? 15 रुपया। यानी 500 में से 3% की सेविंग हो गई 15 रुपया। ठीक है। अब देखिए इस तरह से हर बार रिचार्ज कर रहे हैं, हमको हर बार बचत होगी। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ से अमेजन मतलब इसी नेक्स्ट मनी का भी शॉपिंग मॉल है, अगर इसके शॉपिंग मॉल से आप इसको यूज़ करते हैं तो अब आपको क्या होगा, यहाँ पे ये 1550 रुपया अगर आप चाह रहे हैं तो एक साथ में यूज़ करने के लिए एक साथ में यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई 2600 रुपये का प्रोडक्ट है। अब इस अमाउंट का 60% लगभग होता है 1550। अब आपको यहाँ पे 1050 मान लीजिए पे करेंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, और यहाँ से आपको फिर 100 रुपये का कैशबैक आता है, यानी 950 रुपया ही पड़ेगा इस प्रोडक्ट का। रिवार्ड पॉइंट आपका जो 1550 था वो सारे टोटल यहाँ पे यूज़ हो चुका है, और बचा कितना? 0, 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, देखिए अब रिचार्ज वाली सेक्शन को हम लेते हैं। रिचार्ज में आपको 1% पूरी ज़िंदगी भर रिवार्ड पॉइंट यूज़ होगा और 2% कैशबैक आएगा। अब मान लीजिए फिर हम 500 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट 0 है, अब यहाँ पे 1% कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन कंपनी का खूबसूरत सिस्टम ये है कि आपने अगर इसके शॉपिंग मॉल से जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है, जितने का ख़रीदा है उतने MRP का आपको फिर यहाँ पे 2600 आपको वापस करती है डिस्काउंट पॉइंट के रूप में। जो रिवार्ड पॉइंट का यूज़ था वही हो गया डिस्काउंट, मतलब फिर एक तरह से समझ लीजिए इतना पैसा आपको फिर से वापस, फिर 2600 आ गया आपका डिस्काउंट पॉइंट के रूप में। ये नाम इसका डिस्काउंट पॉइंट दिया है, लेकिन इसके फिर आपको फिर इतने वापस आ गया। आप फिर देखिए अब 1% यहाँ से फिर कटाइए, 5 रुपया कट जाएगा। समझ रहे ना? इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ज़िंदगी भर कंपनी आपको बेनिफिट देगा, ये पैसा कभी आपका ख़त्म ही नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? अब ये हो गया यहाँ से खरीदा, अगर मान लो यहाँ से आप नहीं खरीदेंगे, चल ठीक है हमने नहीं खरीदा, बिजली बिल तो भरेंगे ना, ये तो हर महीना भरना पड़ेगा। जब जब आप बिजली भरेंगे तब तक आपको डिस्काउंट पॉइंट 1000 रुपये बिजली बिल भरा, फिर 250 रुपये का डिस्काउंट पॉइंट यहाँ बन गया। समझ रहे ना? इस तरह से करके आपको पूरी ज़िंदगी भर इसमें डिस्काउंट पॉइंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा आपका। अब देखिए इस तरह से जो बेनिफिट होगा, अब आप लोग खुद सोचिए महीने के हिसाब से जो आपका खर्चा चल रहा है कितना सेविंग कर सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम तक सेविंग कर सकते हैं, और वो हमेशा चलते रहेगा। आप बताइए करीब लगभग मेरे हिसाब से नहीं तो 1000 रुपया से लेकर के आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, ये आपका कम से कम नहीं तो सालाना तो बचत कर ही पाएंगे आप। अगर नहीं तो कम से कम साल भर में इतना तो हर साल बचाएंगे आप। जिसका जितना लंबा खर्चा होगा लंबा बचत करेगा, कम खर्चा होगा ऐप से इतना तुम बचत कर सकते, इतना बचत कर सकता है। काम ये उतना ही करना है, वही काम वही कर रहे हैं, हाँ। कभी भी करेंगे। अब ये समझ रहे हैं एक तरह से क्या सिस्टम है, बचत करने वाला सिस्टम है। यहाँ तक समझ गए? शायद सर आप इंटरेस्टेड नहीं है ना? नहीं समझ गए ना? ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब आगे क्वेश्चन तुम लोग है पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है। अब इस वाले चीज़ों पे जो मैंने बताया, मतलब एक तरह से एक एप्लीकेशन के जरिए से आप इतना सेविंग कर सकते हैं हर साल। समझ रहे ना?
हर दिन कर सकते हैं। जो ज़्यादा, अब जैसे कोई दुकानदार है मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज करता है, इससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 199 जितने करेगा, मतलब 1500 रुपये जो कंपनी में आपने दिया है, आपने दिया तो 1770 दिया है, लेकिन 270 तो जीएसटी में चला गया है ना सरकार के पास। अब इसी 1500 रुपये का आपको परसेंटेज के रूप में इनकम आता है। अब क्या इनकम आएगा, मान लीजिए आप लेवल वाइज इनकम यहाँ पे टोटल इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 10 लेवल तक का इनकम आता है। अब मान लीजिए आप हैं और आपने किसी एक व्यक्ति को बताया, ठीक है, सिस्टम को, मान लीजिए आपने मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा, क्या काम तुम वही कर रहे हैं और 1770 लगा रहे हैं, 1550 तो वापस से आ रहा है रिवार्ड पॉइंट के रूप में, उसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को बताया, अगर हम यहाँ पे काम करने स्टार्ट करें, इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, तो डायरेक्ट आपको 300 रुपये का इनकम आता है, समझ रहे हैं। 2 व्यक्ति को बता दें कितना होगा 600, 3 व्यक्ति बताएंगे 900, 5 व्यक्ति बताएंगे 1500, 10 व्यक्ति बताएंगे 3000। यानी ना कोई कम का लिमिट है ना ही कोई ज़्यादा का लिमिट है। आप जितने लोगों को अनलिमिटेड बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में, ऐसा एप्लीकेशन है। सपोज कीजिए ज़्यादा नहीं है, मान के चलते 5 लोगों को बताए सिस्टम को, तो 5 लोगों पे इनकम आपका जो यहाँ पे टोटल व्यक्ति सिस्टम होगा 5, और एक व्यक्ति से 300 रुपया, तो 5 व्यक्ति से 1500 रुपया। पैसा जो लगाया था अपना आ चुका है। वैसे कंपनी पहले पैसा आपको दे चुका है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं ये भी पैसा आपका आ गया। अब देखिए क्या करना है, आदमी जो रजिस्ट्रेशन करेगा तभी मिलेगा इतना। हाँ, ये चीज़ें नहीं, वो तुम जो रजिस्ट्रेशन किया ना, तुम 50 रुपया दिया, अगर तुम 1770 रुपया लगाता है, हाँ, 1500 रिवार्ड पॉइंट के रूप में देता है, 1500 रिवार्ड पॉइंट के रूप में था, उसके बाद फिर ये 300 अपने नीचे जो बनाता है ना, और ठीक है। हाँ, मेंबर। अब देखिए इसमें मेंबरशिप नहीं है। अगर मान लीजिए इस एप्लीकेशन सिर्फ आपने बताया, उसको अच्छा लगा, ये सारे बचत कर सकता हाँ, है, और तुम नहीं भी जोड़ता, तुम इतना सारा तो कम बचत। बताते हैं तो आपको 300 रुपया मिलेगा, हर व्यक्ति से 300 रुपया, जितने लोगों आप बता सकते हैं। तो लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं कि 5 व्यक्ति बताए, समझ रहे ना। हमारे बहुत सारा सर्कल है मोबाइल में, अगर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल के देखें तो उसमें करीब लगभग 300-400 आज के डेट में हर किसी के पास है ना नंबर। उसमें हम अगर सबको बताना नहीं बताएंगे तो हम उसमें 100 लोगों को ही बताएंगे, 5 लोग तो आराम से सिस्टम पे आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन हम 5 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब देखिए ये 5 लोग 1500 मिल चुका है। अब ये सिस्टम में जो ये 5 लोग आए हैं, हमारी और आपकी बातों से तो आया नहीं होगा, किससे आया, सिस्टम की पावर देख के आया। अब ये भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को बताएंगे। यहाँ पे डुप्लीकेशन करना है, रेफर मतलब डुप्लीकेशन। अब आपका लेवल होगा सेकंड। मान लीजिए पहला मंथ काम आपने जनवरी मंथ में स्टार्ट किया, ठीक है, और जनवरी मंथ में ज़्यादा नहीं, आपने हिलते डुलते काम किया, थोड़ा बहुत हल्का सा देखा, जो भी किया आपने, 5 लोगों के सिस्टम में कनेक्ट कर दिया आपने, 1500 आपको इनकम आ चुका है। अब इन लोगों को भी अगर पैसा कमाना है तो इन लोगों को भी यही करना है कि आपको 5 लोगों को बताना है। जनवरी मंथ खत्म हो गया, दूसरा मंथ कौन सा आएगा, फरवरी, आपका लेवल होगा सेकेंड। अब ये 5 व्यक्ति जो आए हैं इस सिस्टम में, तो फिर अगर 5-5 का डुप्लीकेशन करेगा, तो अगर एक ही बंदे को कनेक्ट करता है, 5 में से कोई एक बंदे को कनेक्ट करता है, तो एक बंदे यहाँ पे सिस्टम आएगा, तो एक बंदे से कितना मिलता है आपको 2%, लेवल 2, परसेंटेज 2, यानी 30 रुपया एक व्यक्ति से। अगर यदि 5 व्यक्ति 5-5 कर लेगा तो टोटल कितना होगा, 25 व्यक्ति होंगे सिस्टम में, और 25 व्यक्ति हो गया तो फिर इनकम आपका 750 रुपया इनकम। अब देखिए आप काम नहीं कर रहे हैं, अब आपका टीम काम कर रहा है, समझ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इनकम आपके घर में पहुंचेगा, इनमें से कोई भी काम करता है। तो अगर फिर ये 5 का डुप्लीकेशन करें, लेवल हो गया 3, आपका मंथ हो गया आपका मार्च, यहाँ पे लेवल 3 लेवल से 3% यानी 45 रुपया, लोग सिस्टम आ चुके हैं 25, फिर 5 का डुप्लीकेशन करेंगे तो 125 लोग होंगे, और एक व्यक्ति से आपको मिलता है फिर 45 रुपया, टोटल 125 व्यक्ति होंगे, कितना मिलेंगे आपको 5625 रुपया, समझ रहे हैं। इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति ही आता है तो आपको 45 रुपया मिलता है, 2 व्यक्ति ही आते हैं तो आपको 90 रुपया मिलता है, 125 व्यक्ति आ गए तो 45 रुपये के हिसाब से आपको 5625। अगर यहाँ पे इसका डबल कर दें हम, कितना होगा 250 लोग आएंगे तो यहाँ इसका 56, इसका भी डबल कर लो आप, समझ रहे ना। जितने लोग आए उतने इनकम, इस तरह से आपका लेवल बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम 10 लेवल से आपको 10%, यानी जो भी व्यक्ति होंगे आपको मैक्सिमम यहाँ से
150 रुपया पर व्यक्ति से मिलेगा। और टोटल यहाँ पे जो इनकम होगा 10वें लेवल पे 146 करोड़ का इनकम है। और आप इस इनकम को अगर जोड़ेंगे 10वें मंथ मतलब कौन सा होगा, अक्टूबर मंथ, यानी 10 महीने में इस सिस्टम से आप इनकम ले सकते हैं। 178 करोड़ का प्लान है, 178 करोड़ का इनकम आप ले सकते हैं आराम से, बिना कोई टारगेट का। कोई टारगेट है? कोई टारगेट नहीं, आपके मर्जी से। अगर आप सिर्फ 5 लोगों को बताया आपने, अब हमारा काम है उन 5 लोगों को बताना, फिर उनको बताना, उनका बताना, समझ रहे ना। जैसे अभी आप लोगों को बता रहा है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बताना है प्लान। जब तक आप नहीं सीखते हैं, जब तक आप नहीं सीखे आते हैं, तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस दिन फिर सीख जाएंगे उसको, फिर उस दिन तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। अब जैसे हम इस सिस्टम में सीख लिए, हम अपने सीनियर को बुलाए नहीं बुलाए, तो उसी तरह से जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम आपको साथ देंगे, चलाते रहेंगे। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन मेरे को आप खुद नहीं पूछेंगे, तो हम नहीं बता पा रहे थे, उनको बुला लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 178 करोड़ का यहाँ पे इनकम आप ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ, आप देखिए, इस कोई भी काम 100% नहीं होता है, होता है नहीं होता है। मान लीजिए इस सिस्टम में हम फेल होते हैं, उसके बाद पास होते हैं, फिर इनकम देखते हैं। सपोज कीजिए 0% फेल हो गए, मतलब ये 5-5 का डुप्लीकेशन पूरा 10 मंथ में हर कोई करना स्टार्ट कर दिया, तो 100% काम हुआ, समझ रहे ना। 100% काम हुआ तो 100% इनकम, यानी 178 करोड़, ठीक है। अब देखिए इस सिस्टम में हम कहते हैं कि 50% ही सक्सेस हो पाए, 50% फेल हो गए, नहीं कर पाए, तो इनकम कितना होगा इसका भी 50%, 89 करोड़, समझ रहे ना। अब बताइए, जिस तरह से दुनिया आज के डेट में पूरा डिजिटल हो चुका है और हर कोई मोबाइल से ही काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि मोबाइल से काम होगा या नहीं होगा? और ज़्यादा होगा, पैसा तो आदमी हाथ में लेगा ही, समझ रहे ना, और ज़्यादा काम होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का बिजनेस को ये कितना परसेंटेज पे चलने की उम्मीद है? क्या लग रहा है आपको, कितना परसेंट चल सकता है? आप कितना परसेंट इसको कर सकते हैं? 20%, 10%? आप बताइए सर, कितना परसेंट पे चल सकता है? 10%। चलिए आप बताइए, कितना परसेंट इसको कर सकता है? अभी तुम कितना कर सकते? अगर मान लो ऐसा हुआ, सपोज कितना कर सकते हैं? हाँ, कितना परसेंट सक्सेस हो सकते हैं इसमें? 100% में कितना परसेंट काम कर सकता है इसमें सक्सेस? 8%, ठीक है। आप बताइए, 5। आप 10 बताए तो 10। आप सर 20%। वाह, 1%। नहीं 20% खुद बोला तो 1% क्यों लाएंगे? चलिए देखिए, हम बनाए कि देखो, हाँ मेरे नीचे जो नहीं बनाया अब भूल जाइए उसको, कि उसको बनना नहीं बनना उसको भूल जाओ आप। जिस तरह से मैंने आपको क्या कहा, पहले सवाल समझिए। देखिए, मैंने आपको ये कहा है, जिस तरह से ये सिस्टम आपने 90% यहाँ पे फेल हो गए, मात्र 10% ही सक्सेस हुए, तो इनकम आपका 17 करोड़ 80 लाख रुपए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 95% फेल हो गए, हम 5वें परसेंट वाले पे आ रहे हैं, 5% पे सक्सेस हुए, तो कितना होगा सर? इसका भी आधा होगा, है ना, क्योंकि 10% का था, अब 5% कितना हो जाएगा इसका? 5% इसका तुम्हारा लगभग 9.5 नहीं 8.5 करोड़ के आसपास में होगा। हम फिर भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे हम 99% फेल हो गए, 99% फेल हो गए, मात्र 1% सक्सेस हुए हैं, तो इनकम आपका 1 करोड़ 78 लाख रुपया। ये साल की बात नहीं, ये तो पूरी 10 महीने की हम रेशियो बताए। ये 10 महीने में अगर आप 1% भी सक्सेस होते हैं तो 2.25 करोड़ रुपया कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये 10 महीने नहीं, आने वाले 20 महीने, 30 महीने, 40 महीने, 60 महीने लग जाए, मतलब 12 पंचे 60, यानी आने वाले 4 से 5 साल में भी अगर इस सक्सेस को पाते हैं आप, 1%, हाँ, तो फिर आप 2.25 करोड़ रुपया कहीं नहीं, एक्स्ट्रा, यानी कि बिना मतलब कुछ किए तुम्हें कमा, बिना कुछ किए। अब बताइए, कर ही रहा। अब इस सिस्टम को मैं कहता हूँ मात्र 1770 रुपया लगाकर और 4 से 5 साल में आप करोड़पति अगर बनना चाहते हैं, इतने करोड़ों रुपया के इनकम कमाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि मात्र 1770 रुपया लगाकर आप आने वाले 4 से 5 साल में ये इनकम ले सकते हैं? ऐसा कोई है सिस्टम?
वही सिस्टम नहीं है। और क्या 1770 रुपया बहुत ज़्यादा है? नहीं। आज के डेट में लोग पान खा के, पुड़िया खा के सब कुछ थूक दे रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं इस चीज़ों को। लेकिन अगर एक सिस्टम के जरिए से अगर आप करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ से आप 1 साल अगर समय दे दिया आपने, लाखों रुपया महीना कमाएंगे आप यहाँ से, अगर सही तरीके से समय दे दिया आपने यहाँ से। ऐसा नहीं दिन भर इसे देना है ना, हम ज़्यादा नहीं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आपसे लेंगे आप। और कहाँ, कहीं बुलाएंगे नहीं, आप खुद अपने घर पे रहेंगे या कहीं ड्यूटी में काम कर रहे हैं तो वहीं रहिए। हमारा लाइव टेलीकास्ट सेशन चलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होता, लाइव मीटिंग चलता है। आप यहाँ पे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तुरंत क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। और ये चीज़ें आप घर बैठे बैठे आपको जानकारी मिले, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे अभी एक जूम एप्लीकेशन होता है, कैसे होता है वो अभी मैं बताऊँगा आपको। ये चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए, अभी तक यहाँ पे कोई टारगेट दिया था हमने? कोई टारगेट नहीं था। ये जो इनकम जो लिया आपने बिना टारगेट का लिया। अगर सिस्टम में आपने 5 लोगों को मान लीजिए कनेक्ट कर दिया आपने, बोला 5 तुमको 10 मिनिमम 500 रुपया